जहां एक और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट मात्र और मात्र 2,777 करोड़ हुआ करता था, 11 वर्षों में कई गुना बढ़ करके 28,509 करोड़ तक पहुंच गया। और दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर को शमूलियत करने के लिए रास्ता हमवार कर दिया गया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने यह एहसास पैदा किया कि भारत में भौगोलिक भूमिका निभाने के लिए क्षमता है, द कॉन्फिडेंस दैट इंडिया हैज द कैपेसिटी टू प्ले अ ग्लोबल रोल। But ladies and gentlemen, as you all will bear me out, that to be a global player, we have to live up to global benchmarks. We have to follow global strategies. और इसी से प्रेरित हुआ ये विचार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और इसका सुझाव भी सबसे पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के ही द्वारा आया जब वो 3 जनवरी 2019 को इंडियन साइंस कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। और इसके पीछे का भाव ये रहा, इसका मोटिवेशन, इसका मकसद क्या है कि वो जमाना जाता रहा जब इकाइयों में अलग थलग होकर के काम किया जाता था। The age of silos is over, ladies and gentlemen. And if we have to move on from here where we are, the only option is to move in an integrated fashion. आज जरूरत है synergy between research, innovation, academia and industry. आज जरूरत है closer collaboration between public and private sector, both domestically and internationally. आज जरूरत है नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज और स्टेक होल्डर्स की शमूलियत की। और आपको जानकर के खुशी होगी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान में लगभग 60% भागीदारी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज की है।